एक बात याद रखें कि हमारे लिए परेशान कुन वो चीज़ होती है जिसके बारे में हम लीस्ट इन्फॉर्म्ड होते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। हम जो किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते चले जाते हैं, उस चीज़ का खौफ ख़त्म होता जाता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं, जहन के जो इवेंट्स हैं, जहन किस तरह ट्रिक करता है, ब्रेन के क्या प्रोसेस है, इनको जितना भी हम आसान तरीके से, अगेन बिल्कुल आसान तरीके में, किसी साइंटिफिक उसमें जार्गन में जाए बगैर, कोई हैवी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ किए बगैर, ठीक है, आम इंसानों की तरह हम समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे और फुल एक डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ एक पूरी मैंने आपको डेमो देनी है कि जी ये ओवर थिंकिंग एक्चुअली होती क्या है। जितने भी हमारे एंग्जाइटी के मसाइल होते हैं, पैनिक के मसाइल होते हैं, ज़्यादा सोचने की सारी जो कैफियत होती हैं, इन सब के पीछे अगर हम देखें तो एक कॉमन पाथवे चल रहा होता है, एक कॉमन पैटर्न चल रहा होता है। ठीक है, तो आज ये मैंने फैसला किया कि एक वाइट बोर्ड पे थोड़ी सी ना एक डेमोन्स्ट्रेशन बना के तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि इसमें इस पूरे प्रोसेस को समझने में हमें कुछ मदद मिल सके। ठीक है, तो मेरे साथ रहना है आपने। तो ये आप देखेंगे कि एक वंडरफुल एक्सपीरियंस ये हमारे साथ होने लगा है, जिसको आज हम गो थ्रू करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप वाइज मैंने लिखे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ज़िंदगी में जाहिर सी बात है कि कोई भी वाक़या हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है हमारे साथ। जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव इवेंट की तो यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे, कोई नेगेटिव इवेंट की बात कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से सोचें, ओवर थिंकिंग और ये सारा जो पैटर्न है ना वो जन्म लेता है। ठीक है, एंग्जाइटी का पूरा एक जो सर्कल है ना वो बनता है। अच्छा, अब 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। ये वाक़या, हादसा या इवेंट, ये वाक़यातन हकीकत में हो सकता है कि हमारे साथ कुछ हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे नौकरी का चला जाना, मुलाजमत ख़त्म हो जाना, बच्चे कोई हेल्थ का इशू हो जाना, फैमिली में कोई बुरी खबर सुन लेना, कोई हादसा हो जाना, अपने साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड हो जाना, कोई माली फ्रॉड, कोई बिजनेस में, जायदाद, प्रॉपर्टी में, कई किस्में हो सकती हैं इन सारी चीज़ों की। ठीक है, अब ये हकीकत में भी हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि जी इनके बारे में हमें ख्याल आता हो कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये भी उसी पैटर्न का हिस्सा होता है। तो ये अब गौर करें तो ये सारा इसमें हमने पूरा जो है ना इसका स्पेक्ट्रम और पूरा स्कोप हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक रहिएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इस तरह की हकीकी कोई वाक़या हुआ या कोई सोच आ गई कि ये हो सकता है। ठीक है, अब होगा क्या, यानी कि एक वाक़ये को आपने हकीकत में नहीं हुआ, विजुअलाइज जस्ट अपनी इमेजिनेशन में आप लेके आए कि ये आपके साथ हो रहा है। अब जो ये इस तरह का कोई वाक़या होगा, हादसा होगा, तो फर्स्ट चीज़ जो होगी ना वो क्या होगी, वो सोचें, थॉट्स। ठीक है, अब ये स्टेप 2 पे हमने लिखी हैं। स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2 पे सोचें आएंगी, सोचों की एक यलगार आएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ये अब देख रहे हैं ना, ये एक सोचों की एक पैटर्न शुरू हो जाएगा, अगेन जो कि मनफी सोचों का एक पैटर्न होगा। एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि अभी तक जो इमोशनल कंपोनेंट है वो कहीं पे भी नहीं आया। ठीक है, इमोशंस भी यहाँ पे हैं, वो स्टेप नंबर 3 पे हम देखेंगे। तो अभी पहले हादसा हुआ, वाक़या हुआ, हकीकत में हुआ या ख्याली, उसके बाद कुछ सोचें आई और सोचों का ये पैरामीटर बन गया। ये अभी हमने सोचों को कुछ थोड़ा सा डिफाइन कर लिया किस तरह की सोचें होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। आपसे गुजारिश है कि एक पेपर और पेन अपने साथ रख के बैठें, कोशिश करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें और साथ साथ ये एक्सरसाइज आपने करनी है। सिर्फ इसको सुनना नहीं, आपने अपने साथ करना है। फिर आपने ये करना होगा कि अपनी जो कि आपके साथ किसी किस्म का कोई इस तरह का तल्ख वाक़या माजी में गुजरा हो या जिसके बारे में आपको इस तरह की ख़यालात आते हो, तो वो आपने रख के फिर ये एक पूरी एक्सरसाइज भी करनी है, ताकि उस एक्सरसाइज को हम फिर देखें और गो थ्रू करें। वो आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि उसको फिर देखते हुए हम आगे चलें। आई होप कि स्टेप नंबर 2 पे आपने देख लिया होगा। स्टेप नंबर 1 पे ये था कि कोई इवेंट हुआ, स्टेप नंबर 2 पे ये था कि कोई उसके बाद इवेंट के बाद इवेंट रिलेटेड मनफी सोचें और थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 था। तब तक इमोशनल जो एक कंपोनेंट है वो इन्वॉल्व अभी नहीं हुआ होता। अच्छा जी, अब आ जाइए स्टेप नंबर 3 पे। ठीक है, अब ये वो मरहला होता है जिस पे आके हमारे इमोशंस, फीलिंग्स या जज्बात आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो उदासी,
के जज्बात, गुस्सा, मायूसी, तलखी, दिल न लगना, ये थॉट्स नहीं है, ये इमोशंस हैं, ठीक है, ये फीलिंग्स हैं। अब ये चीज़ समझने वाली है। ओके, अब इसके बाद जो है ना वो एक बिल्कुल स्टीप डाउन हिल जिसे कहते हैं ना, कि पूरी एक हमारी ज़हनी सेहत की एक पूरी तनज़ली शुरू होती है। दैट इज़ फ्रॉम स्टेप नंबर 4, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, इसमें जो हमारी प्रीवियस थॉट्स थी जो स्टेप नंबर 2 पे आई थी, और ये जो स्टेप नंबर 3 पे जो इमोशंस हैं, ये आपस में हाथ मिला लेते हैं, यकनशुद्ध दो शुद्ध वाली कैफियत बन जाती है। एक मुसीबत पहले थॉट्स की थी, अब इमोशन भी साथ आ गया। अब तीसरे नंबर पे ये होता है कि ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए मैंने एक ब्लैक सा मल्टीपल सर्कल दिखा दिए, एक सॉर्ट ऑफ क्लाउड, एक मनफियत से भरी हुई सोचों का हमारे जहन पे एक यलगार होती है और एक बादल सा छा जाता है, हम पूरी मनफियत में घिरना शुरू हो जाते हैं। ओके, देन कम स्टेप नंबर 5। इसमें क्या होता है कि हमारी एक्सट्रीम मनफियत हो जाती है, नेगेटिविज्म आना शुरू हो जाता है, और एक मायूसी की अथाह गहराई जिसे हम कहते हैं, एक्सट्रीम गहराई में जो ज़हनी तौर पे हम चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस अब आपने समझना है। एक चीज़ यहाँ मैंने लिख दी है, ये वो मरहला होता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी शख्स अगर इस प्रोसेस से गुजरता हुआ आ रहा है तो वो डीजनरेशन इनटू डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन में, जो ट्रू डिप्रेशन होता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, वो इंडिविजुअल जा सकता है, ठीक है। तो डिप्रेशन की बीमारी भी इस स्टेज पे आके जन्म ले सकती है अगर ये इस साइड पे चली गई चीज़ें। अभी हम ये बात कर रहे हैं एंग्जाइटी की, ओवर थिंकिंग की, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि इस स्टेज पे आपने 2 मिनट रुकना है, ठीक है। थोड़ा सा एक डीप ब्रीदिंग लें। इसके बाद अब आप लोगों का काम शुरू होने लगा है कि आप लोगों ने मेरा साथ देना है। अब हम बाकायदा एक एक्सरसाइज करने लगे हैं कि जी इसके बाद क्या होता है, ठीक है। अब ये तो सारा मैंने आपको इवेंट बताया कि किस तरह चीज़ें होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसका हल क्या है। ऑब्वियसली ये चीज़ें हो जाती हैं, इंसानों के साथ ही, हमारे साथ ही होती है, हर किसी के साथ हो सकती हैं। बुरे वक्त का कोई नहीं पता होता, लेकिन जब इस तरह की कैफियत हों तो हमारे पास मैकेनिज़्म क्या है उसको हल करने का, ठीक है। तो ये आई होप कि आज जो हम करने लगे हैं ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होगी। इसको 2-3 दफ़ा अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें जो है ना वो आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। तो ज़िंदगी में जब भी कभी आपको इस तरह की किसी भी सूरत हाल का सामना हो तो आपने फ़ौरन एक पेज निकालना है, जो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे उसी को लेके उस इवेंट को, जब भी ज़िंदगी में इस तरह का कोई डाउनफॉल है, अल्लाह ना करे, तो फिर आपने ये इसी तरह करना है। तो आप देखेंगे उसके ड्रामेटिक रिजल्ट निकलते हैं, ठीक है। कोई आपको एंग्जाइटी के अद्वियात, डिप्रेशन के अद्वियात, कोई किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद फील करेंगे कि आपकी जो स्किल्स हैं टू डील विद ओवर थिंकिंग, टू डील विद एंग्जाइटी, ठीक है, टू डील विद अर्ली फॉर्म्स ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स, तो आप खुद अपने आप को ड्रामेटिकली अपनी स्किल्स को इन्हांस्ड पाएंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों का टास्क ये है कि आपने पेपर पेन लेना है और आपने 6 माह पहले, 1 साल पहले, कुछ अर्सा पहले कोई भी किसी भी किस्म की कोई नेगेटिव थॉट्स, कोई नेगेटिव इवेंट, ठीक है, हकीकी या ख्याली, जो आपने इमेजिन किया हो, अगर वो आपको याद पड़ता है तो वो जस्ट ऊपर आपने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने वो लिखना है कि ये इवेंट हुआ था। उसके बाद जो सोचें आई थी वो लिखनी है, बस सोचें लिखनी है, इवेंट लिखना है, सोचें लिखनी है, ठीक है। और जो उसके साथ आपके जज्बात थे, जो इमोशंस थे, वो जस्ट रिकॉल करने हैं, लिखने नहीं अभी, ठीक है। लिखनी सिर्फ 2 चीज़ें हैं आपने, इवेंट और उसके बाद उससे लिंक्ड सोचें, ये लिख लीजिए। आई होप कि आपने एक पेपर और पेन ले लिया होगा, ठीक है। और कोई बुरा इवेंट जो लाइफ में हुआ हो, हकीकी या ख्याली, वो भी आपने सोच लिया होगा, ठीक है। अब जो ही वो सोचा होगा तो उससे जो रिलेटेड थॉट्स होंगी, आई होप कि वो आपने राइट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। इस तरह आप कॉलम बना के भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन फाइनल जो इसकी शेप होगी वो फिर हम कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। अब 1 2 3 जितने भी थॉट्स इससे रिलेटेड थे, आई होप कि वो आपने लिख ली, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इमोशंस जो है ना वो आपने लिखने नहीं, रिकॉल करने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 पे इमोशन लिखिए, नंबर 2 इमोशन लिखिए, 3rd इमोशन लिखिए, 4th इमोशन, जितने भी आपके इमोशन उस स्टेट को लेके, उस इवेंट को लेके आ रहे हैं, वो अब आपने लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्यों ये हम करने लगे हैं, ये क्यों हम करवा रहे हैं, इमोशन क्यों लिख रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि इमोशन को अल्टीमेटली हमने इस पूरे सिस्टम से, ये जो अभी हम करेंगे, इससे निकालना है। फिर हम क्यों लिख रहे हैं वो अभी मैं उसकी इम्पोर्टेंट आपको लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, होता ये है कि जब तक इमोशन हमारे जहन के अंदर होते हैं, ठीक है, ब्रेन के अंदर होते हैं, तो वो एक इस तरह के सेंटर में पड़े होते हैं ब्रेन के, जो कि हमारे रॉ इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्रेन का वो हिस्सा जो है ना वो एक्टिवेटेड होता है। अब लिखने से क्या होता है, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है, आपको पता है कि जो राइटिंग स्किल है ना, इसमें आपके हायर मेंटल फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके जो ब्रेन के सुपीरियर एरियाज़ हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका आईक्यू, आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स, ठीक है, आपकी राइटिंग स्किल, मोटर स्किल, वर्बल स्किल, सेंसरी जो परसेप्शन होती है, इनपुट आउटपुट, वो सारा सर्किट जो है ना वो इन्हांस होता है। तो अब हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इस रॉ चीज़ को लेके अपने जो हायर सेंटर हैं उनकी सुपरविजन में देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे 3 चीज़ें बड़ी अहम निकलती हैं। एक तो हमारे जो रॉ और रफ इमोशंस होते हैं वो टेम्पर डाउन हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंडली, उनको एक रैशनैलिटी मिल जाती है। अब हम ज़्यादा रैशनल होकर उन इमोशंस को देखते हैं, ठीक हो गया। थर्ड नंबर पे इन 2 का नतीजा ये निकलता है कि बेटर मैनेजमेंट, अपने इमोशंस को हम अब बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। तो इमोशन को लिखने का जो बुनियादी तौर पे इस सेंटर वाली जो एक्सरसाइज है ना, उसका बुनियादी तौर पे यही एम होता है। जो ही आप लिखेंगे, अभी आप फील करोगे, जो ही आप लिखोगे, तो आपकी वो स्टेट जब तक आपने नहीं लिखा था और अब आपने जब लिख लिया, तो अब वो ज़मीन आसमान का उसमें आप फ़र्क फील करोगे, ठीक है जी। अच्छा, ये करने के बाद अब आपने क्या करना है कि पेज के इस हिस्से को छोड़ देना है, ठीक है, या तो पेज की दूसरी साइड ले लें। अगर आपने हाफ पेज पे लिखा है तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अब आपने क्या करना है कि इमोशन वाला जो कंपोनेंट है ना वो निकाल देना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है इसे, ठीक है, इरेज कर देना है। अब मैंने आपको कहा था कि जी थॉट्स को रहने देना है, और जिस तरह लिखा है वो लिखे रहें, ठीक है। अगर तो आपका इस तरह हो गया कि इमोशंस आगे आ गए, जगह नहीं बच रही, तो थॉट्स को आप कॉपी करके नीचे ले आइए, यहाँ पे ये थॉट्स आपकी होगी, ठीक है। अब एक सेकंड कॉलम बनाइए, उसमें आपने क्या लिखना है, उसमें आपने लिखना है एंकरिंग फैक्ट्स हियर एंड नाउ। अच्छा, अब ये किस तरह आप करेंगे, ये इस तरह करेंगे कि आपने अपने आप को इमेजिन करना है कि राइट नाउ, इस वक्त आपकी लाइफ के फैक्ट्स क्या है, हक़ाइक़ क्या है, ठीक है। आप एज ए इंडिविजुअल इस वक्त अपने आप को इमेजिन करो, आप एक सेंटर पीस हो दुनिया का, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द हालात व वाक़यात, सोचें सारे मरहल हुए हैं। उसमें अब आपने देखना है कि आप कौन हो, आपकी ताकत क्या है, आपकी एसेट्स क्या है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी की रियलिटीज़ क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फैसला करते हो, आपको एक सोच आती है जी, ओके, अच्छा, ये जब आप फैक्ट्स देखेंगे तो ये सिर्फ अपनी ज़ात के फैक्ट्स नहीं देखने, एट्रीब्यूटल फैक्ट्स भी देखने। एट्रीब्यूटल फैक्ट्स का मतलब क्या होता है कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो आपके नियर्स एंड डियर्स हैं, ठीक है, जो चाहने वाले हैं, जो आपको जहाँ से सोशल सपोर्ट मिलती है, वो भी आपने इंक्लूड करना है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपको लगता है कि जी आप एक इंडिविजुअल हैं, ठीक है, आपकी जॉब चली गई है, इट्स फैक्ट, लॉस ऑफ जॉब, फैक्ट नंबर 1, ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जॉब चली गई है, ओके। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, ओके, आएंगी। किड्स एजुकेशन पे हो सकता है कंप्रोमाइज़ करना पड़े, हो सकता है लाइफस्टाइल पे कंप्रोमाइज़ करना पड़े, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं लाइफ के, ओके। अब मैंने बताया था कि ये आपके फैक्ट्स हैं चीज़ों के। अब एट्रीब्यूटल जो आपके साथ साथ लोग हैं उनको भी देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये सोच सकते हो या कह सकते हो अपने आप को, ओके, मेरी ज़िंदगी का एक और भी फैक्ट है, ओके, ये लॉस ऑफ जॉब हो गई, बट आई हैव सेविंग्स, ठीक है। आपको लगता है कि सेविंग्स हैं आपके पास, सपोर्टिव फैमिली, गुड क्वालिफिकेशन,
ठीक है। गुड इंश्योरेंस प्लान आपका पहले से चल रहा है, एक रिटायरमेंट प्लान भी आपने ले रखा है, ठीक है। ये अब आपकी लाइफ के फैक्ट हैं, ठीक हो गया। ओके, जब आप ये लिखोगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि जी अब आप कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे पहुँच के अब आपने काम करना है, वो ये होगा कि ये जो पीछे जितनी भी अभी हमने ये थॉट्स जो होंगी ना, इनको भी आपने क्रॉस लगा लेना। इमोशन हम पहले इरेज कर चुके हैं, ठीक है। अब आपने अपने आप को इस एक तरह से स्पेस में लेके आना है। ये आपकी इस वक्त लाइफ के फैक्ट्स हैं। जो भी हुआ, हादसा, इवेंट, जो भी एक बुरी चीज़ हुई लाइफ में, उसके सारे प्रोसेस से आप गुज़रते गुज़रते अब आप इस फैक्ट्स पे आ गए हैं, ठीक है। इन फैक्ट्स को अब आपने नोट कर लेना है, लिख लेना है अपने पास। अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। मोबाइल में सेव करने का एक ड्रॉबैक होता है कि एडिटेबल चीज़ें होती हैं। बेहतर होता है कि पेपर पे लिखा करें इस तरह की चीज़ें, क्योंकि पेपर पे जब हम इरेज करेंगे तब भी हमें पता होगा कि हमारा ओरिजिनल जो थॉट्स था वो क्या था, ठीक है। पेपर पे लिख के अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं टाइम टू टाइम इन फैक्ट्स को। फॉर एग्जांपल आपको कोई और चीज़ याद आ जाती है, अच्छी चीज़ याद आ जाती है, कोई आपको एसेट याद आ जाता है, कोई रिसोर्स, कोई ऐसी स्किल आपको याद आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस जॉब से पहले आप कोई ब्यूटिशियन का कोर्स करते थे, आप कोई मैनेजरियल पोस्ट होल्ड करते थे। अब ये टाइम है कि जी अपनी जो एक तरह से डॉर्मेंट आपकी स्किल सेट है उसको थोड़ा सा शार्पन करें और सरफेस पे लेके आएं, शोकेस करें, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे वो जो सारी जो इसके पीछे जितना भी ट्रॉमा था, इमोशनल ट्रॉमाइल थी, जो मनफियत भरी सोचें थीं, जो जज्बात थे, वो बिल्कुल आप देखेंगे कि गैर महसूस तरीके से आपकी लाइफ से हटते चले जाएंगे। और इसके साथ जो ही इसको आप मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक अपने आप को एक न्यू इंडिविजुअल पाएंगे, ठीक है। तो ये आज इस सारी डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये था कि आप ये अपने तौर पे अप्लाई करें। और ये सिर्फ इस वक्त के लिए नहीं है। इंसान जो आपको पता है ना, हम इंडिस्पेंसेबल नहीं है। हम एक वल्नरेबिलिटी का फैक्टर, एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर इंसानों के साथ हमेशा से रहता है, ठीक है जी। अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, तो किसी भी सूरत में हमने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक। और जब भी इस तरह का इशू हो तो जस्ट आपने ये स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं और पेपर पे ये वाली एक्सरसाइज बना के अपने पास रख लेने। ये आप यकीन करें आपका एक लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल सेट बन जाएगा। और ये जो हर वक्त हम एंग्जाइटी के बारे में परेशान होते हैं, ओवर थिंकिंग के बारे में परेशान होते हैं, सोचों के बारे में परेशान होते हैं, जान नहीं छोड़ती सोचें हमारी, तो उससे आपको लगेगा कि आपको एक बिल्कुल आसान तरीके से समझ आने वाला साइंटिफिक बेसिस पे जिस अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप की है तो वो आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएंगे। और एक बात याद रखें कि हमारे लिए परेशान कुन वो चीज़ होती है जिसके बारे में हम लीस्ट इन्फॉर्म्ड होते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। हम जो किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते चले जाते हैं, उस चीज़ का खौफ ख़त्म होता जाता है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं, जहन के जो इवेंट्स हैं, जहन किस तरह ट्रिक करता है, ब्रेन के क्या प्रोसेस है, इनको जितना भी हम आसान तरीके से, अगेन बिल्कुल आसान तरीके में, किसी साइंटिफिक उसमें जार्गन में जाए बगैर, कोई हैवी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ किए बगैर, ठीक है, आम इंसानों की तरह हम समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सिलसिला हम कोशिश करेंगे कि चलता रहे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि जब ये यहाँ पे आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ जॉब हो गया, ठीक है जी, प्रॉब्लम है ना, एक फाइनेंशियल इश्यूज बनेंगे, ऑफ कोर्स एक प्रॉब्लम बन गया। अब प्रॉब्लम से निपटने के लिए लाइफ में हमारे पास कौन से तरीके होते हैं, ठीक है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। तो इसी तरह जो अब इम्पोर्टेंट जो एक लाइफ के जो स्किल सेट्स होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी प्रोग्रेशन के लिए, लाइफ में आगे जाने के लिए और लास्ट से निकलने के लिए, गिरने के बाद संभलने के लिए इंशाल्लाह अब हम उसको देखते रहेंगे, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।